दूर एक कदीम वादी में नीले आसमान के नीचे एक शानदार महल वाक़ था। नूर महल। ये महल इतना हसीन था कि लगता जैसे किसी ख्वाब से तराशा गया हो। इसके गुंबदों पर चांदनी यूं उतरती थी जैसे सितारे जमीन पर झुक आए हों। महल की चारों तरफ सफ़ेद सिंगे मरमर की दीवारें थीं जिन पर सुनहरी फूलों के नक्श बने थे, और बागों में खुशबूदार फूलों की महक हर वक्त फ़िज़ा में बसी रहती थी। इसी महल में रहते थे बादशाह सुल्तान आज़ और उनकी मलका महराना बेगम। वो अपनी राया के लिए नरम दिल, इंसाफ पसंद और दर्दमंद हुक्मरान थे, मगर उनकी जिंदगी में एक ही कमी थी, औलाद। सालों की दुआओं, नज़रों और मन्नतों के बाद एक रात जब आसमान पर पूरा चांद चमक रहा था, महल के अंदर एक नन्ही सी रोशनी पैदा हुई। एक बच्ची की पहली आवाज़ ने महल की खामोशी को खुशियों में बदल दिया। बादशाह और मलका ने सजदा शुक्र अदा किया और इस बच्ची का नाम रखा गया शहजादी अबीरा परी। अबीरा इकलौती बेटी थी, तख्त की वारिस, माँ बाप की आंखों का नूर। महल के सब खादिम उसके हुक्म के गुलाम थे। जिस चीज़ की फरमाइश करती वो लम्हों में उसके कदमों में हाजिर करती जाती। खिलौनों से लेकर जेवरात तक हर चीज़ सोने और चांदी की बनी होती, लेकिन कुदरत ने उसके चेहरे पर एक ऐसा ऐब रखा जो उसके गुरूर की जड़ बन गया। अबीरा के चेहरे के नक्श नर्म ना थे, उसकी नाक कदरे मोटी, होंठ बेतरतीब और चेहरे पर कुछ निशान थे। बचपन में सब उसे प्यार से मनमोहनी कहकर बहला देते, मगर जवानी में जब आईने ने हकीकत दिखाई तो उसके दिल में नफरत जाग उठी। उसने आईना तोड़ दिया और अपने चेहरे को हमेशा के लिए रेशमी घूंघट के पीछे छुपा लिया। अब महल में कोई ऐसा न था जिसने उसका चेहरा देखा हो। सब बस यही जानते थे कि शहजादी दिलकश है, नाजुक है और अपनी झलका दिखाने से शर्माती है, मगर दरअसल वो शर्म नहीं, खौफ था, अपने बदसूरत चेहरे का खौफ जिसे वो खुद भी कबूल ना कर सकी थी। एक दिन दरबार में बादशाह ने ऐलान किया, हमारी बेटी अब जवान हो चुकी है, वक्त आ गया है कि हम उसके लिए एक मौजू शहजादा तलाश करें। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। हमसाया रियासतों में पैगाम भेजे गए, नीलम नगर, गुलशनगढ़, बलोरिस्तान, हर जगह से हसीन और बहादुर परी शहजादे नूर महल पहुंचने लगे। उनमें सबसे नमाया था शहजादा रियान। वो जवान, शुजा मगर दिल से नर्म इंसान था। उसकी नीली आंखों में नरमी थी और लहजे में वकार। जब अबीरा ने पहली बार रेशमी पर्दे के पीछे से उसे देखा, उसके दिल में एक अनोखी धड़कन उठी। काश मैं भी उतनी ही खूबसूरत होती ताकि ये शहजादा मुझसे मोहब्बत कर सके। मगर उसी लम्हे उसने खुद को रोक लिया। नहीं, मैं कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। अबीरा के साथ एक खादमा थी, बेला। वो महल की सबसे हसीन लड़की थी। इसके सुनहरे बाल शाम के सूरज जैसे चमकते, नीली आंखें नीले समंदर की तरह गहरी और जिल्द इतनी नाजुक जैसे दूध में गुलाब के कतरे घुल गए हों। बेला न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि दिल की भी पाक। वो शहजादी से बेहद वफादार थी। एक दिन शहजादा रयान ने बादशाह से कहा, मैं चाहता हूं कि अपनी मंगीतर से तन्हा मुलाकात करूं। ये सुनकर अबीरा का दिल लरस गया। अगर उसने मेरा चेहरा देख लिया तो वो शादी से इनकार कर देगा। इसने गुस्से में कहा, बेला, आज से तुम मेरी जगह जाओगी। जहां जहां रयान मुझे बुलाएगा वहां तुम जाओगी। तो मेरे शाही लिबास पहनोगी, मेरा घूंघट लोगी और खुद को शहजादी जाहिर करोगी। बेला ने हिचकिचाते हुए कहा, मगर मलका मुअज़्ज़मा, ये धोखा होगा। अबीरा ने तेज लहजे में कहा, ये मेरा हुक्म है, बहस नहीं। बेला खामोश हो गई। वफादारी ने उसे मजबूर कर दिया। अबीरा ने खुद बेला को तैयार किया। शाही नीला लिबास, चांदी के जेवर, गुलाबी होंठों पर हल्का रंग और बालों में सोने की पने, जैसे कोई आसमानी परी। फिर उसने उसके चेहरे पर रेशमी घूंघट डाल दिया। याद रखना बेला, अगर रियान चेहरा देखने की जिद करे तो बस अपने हाथ दिखाना, चेहरा हरगिज नहीं। बेला ने सर झुकाकर कहा, जी शहजादी। शाही पालकी तैयार हुई। 2 सफ़ेद घोड़े आगे, सुनहरे पहिए चमक रहे थे। बेला शहजादी के लिबास में महल से निकली। सबने अकीदत से सर झुकाया। बाग के बीच फवारे के पास शहजादा रियान मुंतजिर था। हवा में चंबेली की खुशबू फैली हुई थी। जब बेला उसके सामने आकर रुकी, रियान ने नरमी से कहा, शहजादी, क्या मुझे आपका चेहरा देखने की इजाज़त मिल सकती है? बेला घबरा कर बोली, नहीं शहजादे, रिवायत इजाज़त नहीं देती। रियान मुस्कराता, मोहब्बत में रिवायात कमज़ोर पड़ जाती है, और आहिस्ता से उसने घूंघट उठा दिया। उसके सामने ऐसा चेहरा था जो किसी चांदनी रात से कम न था। रियान ने हैरत से कहा,
आप तो ख्वाबों की परी लगती है। बेला के लब कपकपा गए, वो खामोश रही। रेयान ने उसे शर्म समझा और दिल ही दिल में कहा, यही मेरी जिंदगी की हमसफर होगी। दिन गुजरते गए, हर मुलाकात में रेयान इस शहजादी से ज्यादा मुतासिर होता गया। बेला के नर्म लहजे, सादा बातों और शर्मा अंदाज ने उसके दिल में घर बना लिया। रफ्ता रफ्ता रेयान को हकीकत मालूम हो गई। ये असल शहजादी नहीं बल्कि उसकी खादमा है। मगर रेयान के दिल में कोई गुस्सा न आया, बल्कि एक खामोश मुस्कुराहट। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, वक्त खुद सब बताएगा। चंद दिन गुजरे और रेयान ने किसी को कुछ नहीं बताया, न बादशाह को, न दरबारियों को, न खुद बेला को। वो सबके सामने वैसे ही पेश आया जैसे कुछ हुआ ही न हो। बल्कि उसने महल में ऐलान किया, मैं शहजादी अबीरा परी से शादी करना चाहता हूँ। पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। अबीरा के गरूर ने फिर सर उठाया। से लगा कि अब सब कुछ उसके हक में है। रेयान ने शादी की तैयारियां खुद संभाल ली। महल के हॉल में चांदी के फानूस रोशन किए गए। चंबेली और गुलाब की खुशबू से फिजा महक उठी। बेला दुल्हन के कमरे की तैयारी देखकर हैरान थी। उसे इल्म न था कि शहजादा सच जानता था, मगर रेयान के दिल में एक फैसला हो चुका था। अबीरा सिर्फ चेहरे से नहीं, दिल से भी बदसूरत है। जब रेयान को इत्तला मिली कि अबीरा ने बेला के लिए जहरीला मशरूब तैयार किया है, तो वो खामोश न रहा। आज सच सामने आएगा, आज दिलों की पहचान होगी। शादी का दिन आया। महल रोशनियों में नहाया हुआ था। सुनहरी बारात, नीले रेशमी पर्दे, चांदी के झाड़ फानूस और हर तरफ खुशियों का शोर। बेला सफेद लिबास में सजी, हाथों में मेहंदी, चेहरे पर घूंघट लिए बैठी थी। उसे लगा जैसे ख्वाब सच हो रहा है। अबीरा दिल में जहर लिए, हाथ में जहर मिला मशरूब लिए आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई। ये पी लो, तुम्हें सुकून मिलेगा। जैसे ही बेला ने जाम होठों तक लाया, दरवाजा जोर से खुला। रेयान अंदर दाखिल हुआ। रुक जाओ अबीरा, रेयान ने गुस्से और दुख के मिले जुले लहजे में कहा। यही तुम्हारी मोहब्बत है, एक मासूम की जान लेना? फिर वो लम्हा भर रुका, गहरी सांस ली और बोला, अबीरा, मुझे पहले ही पता चल गया था कि घूंघट के पीछे तुम नहीं थी, क्योंकि तुम्हारा दिल तुम्हारे चेहरे की तरह काला है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अबीरा के आंसू रुक न सके। रेयान ने नरमी मगर वकार से कहा, काला होना या बदसूरत होना तुम्हारे बस में नहीं, मगर दिल का खूबसूरत होना हमेशा तुम्हारे इख्तियार में है। तुमने एक मासूम मुलाजिमा को इस्तेमाल किया, तुमने धोखा दिया, और अब तुम्हारे दिल का पर्दा भी हट चुका है। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। अब मेरी मलका वो होगी जिसका दिल खूबसूरत है। बेला ये सुनकर खामोशी से जमीन पर झुक गई। अबीरा जमीन पर गिर पड़ी, रो पड़ी। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की, मुझे तुम दोनों से हसद था। रेयान ने आगे बढ़कर कहा, अबीरा, तुम्हें सजा नहीं, सबक चाहिए। कुछ लम्हों बाद महल में खुशी की गूंज सुनाई दी। रेयान और बेला की शादी शाहाना शान से हुई। अबीरा ने खुद अपने हाथों से बेला को दुल्हन बनाया। उसकी आंखों में पछतावा था मगर दिल में सुकून। फजा में चंबेली की खुशबू फैली हुई थी और नूर महल एक नए आगाज से जगमगा उठा।